चलो हम फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे थे उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो हमने कल फिनिश की। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है इस चैप्टर का, और वो है ये रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्यांक। सुना नाम ये पहले? रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स। यस सर। तो यस सर। वही सीखना है हमने। अभी तक जो हम नंबर्स यूज कर रहे थे उन्हें हम कहते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कह देते हैं, हिंदू अरेबिक संख्यांक कह देते हैं हिंदी में। तो वो जो सिस्टम है जो 1 2 3 4 लिखने का, वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है। और अब हम नंबर्स को लिखने का एक और मेथड सीख रहे हैं, उसका नाम है रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्यांक। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ देखे हैं आपने? कुछ उसके एग्जांपल्स यहाँ पर हम बात करेंगे। आपने घड़ी वगैरह में देखे होंगे इस तरह के नंबर्स, देखे हैं कि नहीं? क्लॉक में इस तरह के नंबर्स यस कई सर। जगह यूज होते हैं। और कहाँ देखे आपने? कुछ एग्जांपल आपको याद आ रहा हो तो बताओ, इस तरह के नंबर आप लिखते हो या देखे हो, वो बताओ। जब आप अपनी क्लास लिखते हो तो किताब। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब लिखते हो तो उसमें भी ज्यादातर किताब इसी में तरह के। देखे हैं सर। मैं यस सर। बोलो। जो आपके 1 2 बुक्स 3 में 4 क्लास का 5 लिखा 6 होता है, 7। या फिर आपके आप क्लास का अपना लिखते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप इस तरह के नंबर्स का यूज करते हो कि मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ तो आप ऐसे लिखते हैं, सेकंड के लिए ऐसे लिखते हैं, थर्ड के लिए ऐसे लिखते हैं, फोर्थ के लिए ऐसे लिख देते हैं, सॉरी फोर्थ के लिए इस तरह से लिख देते हैं, फिफ्थ के लिए ये लिख देते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये ऊपर नीचे जो लगा रहे हैं, ये लाइंस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये वैसे आई के लिए ऐसे लगा देते हैं, हम आई ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो ये जो हम क्लासेस लिख रहे हैं नंबर्स के लिए, हम अलग तरह का यहाँ पर सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है? ये है रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याएं। ठीक है, क्लियर है ये बात? इन्हें हम रोमन नंबर्स कहते यस हैं, और सर। ये बहुत सारी आपने सीखी हुई हैं। उसमें 10 तक जब ये चलता है तो इस तरह से चलता है, आई इसको हम 1 कहते हैं, फिर जब डबल लगा देते हैं तो इसको हम 2 कहते हैं, 2 तीन बार लगा देते हैं तो 3, 3 आई वी ये 4 बनता है, फिर वी जो है ये 5 बनता है, फिर वी आई 6, फिर वी आई आई 7, फिर वी के साथ ट्रिपल आई लगाते हैं तो ये 8 बनता है, फिर आई एक्स जो है ये 9 बनता है, और एक्स जो है ये 10 बनता है। इतना आता ही होगा आप लोगों को, आता है ना? यस सर। तो अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों ने नंबर्स को अलग अलग तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये रोम में जो लोग रहते थे वहां के लोग इस तरह से नंबर्स को यूज करते थे, और आज भी यूज होता है बहुत जगह इसका, लेकिन कम होता है। तो इन नंबर्स को हमने देखना है कैसे लिखते हैं। तो हम इसमें कुछ बेसिक से जो रूल्स हैं वो देखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, किस लेटर का, किस सिंबल का क्या मीनिंग है, उसका नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे हैं 1 से 10 तक, यहीं से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पर अभी आपने जो देखा 1 से 10 तक, तो उसमें हमने आई यूज किया, वी यूज किया, और एक्स यूज किया। ये लेटर्स यूज किए ना, ये सिंबल यूज किए। आई का मीनिंग क्या था? यस सर। आई का मीनिंग, 8 आई मीन्स 1, 1 वी, सर 5 वी 5, एक्स, 10 एक्स हुआ 10 10। तो आई वी एक्स, ये कुछ लेटर्स हैं जिनका यूज करते हैं हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन में। आई मीनिंग 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10। इस तरह से चलता है ना। इसके अलावा और लेटर्स भी यूज होते हैं इसमें, तो उनकी भी बात करेंगे। उसमें आता है एल, आता है, एल का मीनिंग है 50। फिर सी आता है, सी है 100। फिर आता है डी, डी 100 का मतलब है 500। 500 और एम 500 आता है, एम, एम का मीनिंग है 1000 1000। तो इस 1000। तरह से ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज करते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो यही यस सर। सिंबल्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। ठीक है,
और इनका ही कॉम्बिनेशन है, इनको ही आगे पीछे लिखकर हम सारे नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यस क्लियर हो गया सर। सबको? हाँ, तो अब इनको यूज कैसे किया जाता है, तो 1 से 10 तक जो लिखे थे हमने उनमें ही थोड़ा थोड़ा देख के आपको पता लगेगा कि आई आई लिखा आपने तो ये 1 हो गया, फिर जब आपने डबल आई लिखा तो ये 2 हो गया। मतलब इसमें अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग सिंबल्स नहीं है, इन्हीं को बार बार कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तो 2 बार लगाया तो 1 ये हो गया आई, और ये वाला आई, फिर 1 और हो गया, 1 + 1 2 हो गया। मतलब इसमें प्लस करते हैं। फिर 3 बार आई लिखा तो ये 3 बार प्लस हो गया, तो कितना बन गया? 1 1 1 3 बन गया, है ना? लेकिन 3 के बाद 4 कैसे बनाया हमने? 4 टाइम्स आई लिखा? नो सर। नो 4 सर। टाइम्स आई नहीं लिखा। इसका मतलब है यहाँ पर एक रूल बन गया कि हमने 3 से ज्यादा बार कोई चीज नहीं लिखनी है, कोई भी सिंबल यहाँ 3 से ज्यादा टाइम्स नहीं आएगा। ठीक है, 4 बार कोई भी एक सिंबल यूज नहीं कर सकते हम, मैक्सिमम 3 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। तो 3 के बाद क्या करें, तो उसके लिए हम 4 के बजाय पहले 5 का एक सिंबल बनाते हैं। तो 5 का सिंबल है V, है ना? बी। और यस सर। 4 के लिए अब क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे। तो 5 जो है उसके लिए V लिखते हैं। 1 माइनस करने के लिए किस साइड लिखेंगे इसमें 1 आई? लेफ्ट साइड या राइट साइड? कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। तो यहां पर इसमें आई आता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी लेटर के लेफ्ट में कोई अगर लेटर लिखा जाता है इसमें तो वो माइनस होता है। ठीक है, बड़े के पीछे अगर कुछ छोटा यहाँ पर सिंबल यूज किया जाता है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एक रूल ये भी आता है। ठीक है, तो इन रूल्स को हमने बारी बारी से देखना है। उसके बाद 6 के लिए क्या करते हैं, 5 हो गया V, उसके आगे 1 के लिए I लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 6। फिर 7 के लिए डबल आई लगा देते हैं 7, 8 के लिए ट्रिपल आई लगा देते हैं 8 बन गया। 9 के लिए ऐसे कर सकते हैं क्या, 5 6 7 8 9 कर सकते हैं ऐसे? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर 3 टाइम लिखना है सर इनको। हाँ, सर आई 3 जो है बार। आई 4 टाइम्स हो ही नहीं सकता। 4 टाइम यहाँ हमने लिख दिया, तो 4 बार हम किसी भी लेटर को, किसी भी सिंबल को नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हमें इसके लिए 9 के लिए बनाने से पहले 10 का बनाना पड़ेगा, और 10 के लिए हम जानते हैं x लिखते हैं। तो 9 के लिए x से 1 कम करना पड़ेगा, 10 से 1 कम करना पड़ेगा, तो x के लेफ्ट में हम I लगा देंगे। ओके, यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर बनते हैं ये नंबर्स। इनमें जो अभी हमने 2-3 रूल्स की बात की उनको हमने बस यहाँ पर सीखना है। तो हमने जो रूल्स की बात की उसमें रूल नंबर 1 हो गया हमारा कि कोई भी लेटर्स, जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, इनको हम जब लिखते हैं बारी बारी से कॉम्बिनेशंस में, तो ये कोई भी एक लेटर, कोई भी एक सिंबल 3 से ज्यादा बार नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बात? मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकती है रिपीटिशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही आ सकता है कोई भी लेटर। क्लियर है ये बात? यस सर। मैक्सिमम 3 टाइम्स होगी रिपीटिशन जो होगी। ये रूल्स आपको नोट नहीं करने हैं, बस ये मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम 3 बार ही कोई भी लेटर आ सकता है। मतलब अगर आपको 4 लिखना है तो ऐसे ऐसे लिख देंगे ये, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। 3 के लिए आप ये लिख सकते हो, ये राइट है, ये वाला रॉन्ग है। कॉपी में हाँ जी, सर हमने ये फेयर कॉपी में लिखने हैं। फेयर कॉपी में क्या लिखना है उसके लिए मैं होमवर्क दूंगा, अभी इसको समझो। ठीक है, होमवर्क जो आपको मैं दूंगा इसके बाद, समझाने के बाद, वो आपने फेयर में करना है। अभी पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो क्या कर रहे हैं आप। तो 3 के लिए ये ठीक है, 4 के लिए ऐसे नहीं लिख सकते। यही है यहाँ पर कि हम मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं।
अब मैं x x x 3 टाइम्स लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? x क्या था? 10 था, तो 10 10 10 30 आ गया ये, ठीक है। 30 तो इस तरह से यहाँ ये 30 बन गया। लेकिन अगर मैं x x x x 4 बार लिखूं और मैं इसको बोलूं कि ये 40 बन गया, तो ये जो यहाँ पर ये बना है ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ओके। ऊपर वाला ये राइट है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये 3 टाइम्स ही आ सकता है, 4 टाइम्स नहीं आ सकता। तो फर्स्ट रूल तो ये बन गया। सेकंड रूल अब बात करते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि जब भी किसी लेटर के राइट साइड में, किसी भी सिंबल के राइट में कुछ आता है तो उसको हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। क्लियर है बात? कोई भी लेटर लिखा हुआ है, कोई सिंबल, जैसे मैंने मान लो एक्स ही लिखा, इसके राइट में यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने आई लिख दिया, तो इसको हमने प्लस करना है, ठीक है। यस सर। क्लियर बात? तो ये प्लस होता है, जैसे ये लिखा है ये 10 है और ये राइट में लिखा है ये 1 है, तो इसको प्लस करेंगे और ये बन जाएगा 11, ठीक है। तो कोई भी सिंबल आया, उसके राइट में कोई सिंबल है तो उसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं एनी सिंबल, और उसके राइट साइड में एक और सिंबल है यहाँ पर कोई एनी सिंबल, तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, ये और उसके राइट में ये वाला है, ठीक है। तो हम उसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बस याद रखने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। ये रूल्स को ही आपको ना नोट करने की जरूरत है ना लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखूं, सी लिखूं और उसके साथ में आई लिख दूं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सी क्या था? 100 तो सी हो गया 100, आई है ये 1, फिर आई है ये 1, तो 100 के आगे 1 है तो इसको प्लस ही करना ना, अभी जो रूल हमने देखा। तो प्लस प्लस कर देंगे इनको, तो क्या बन जाएगा? 102, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं एल एक्स, तो एल क्या है? 50 ये है 50, और एक्स क्या है? 10 10। तो 50 के बाद राइट साइड में 10 लिखा है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे और क्या बन जाएगा ये? 60। एल एक्स वी लिख दूं, इसी को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये था हमारे पास 50, ये था 10, ये था 5, सब प्लस हो जाएंगे। कितना बन गया? 65। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये चलेगा। जब भी कोई सिंबल आ रहा है, कोई भी निशान, ये जो भी एल एक्स वी आई जो भी हम बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आ रहा है, उसके राइट में जितने भी आ रहे हैं उन सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये सेकंड रूल था। अब रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 3 है कि जब कोई बिगर सिंबल, बड़ा सिंबल है और उसके लेफ्ट साइड में एक स्मॉलर सिंबल है, छोटा सिंबल है कोई छोटे नंबर का, तो उसको हमने क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, ओके। कॉल कर रहे होंगे। यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी, तब ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। अभी क्लियर आ रही है आवाज मेरी? यस सर।
सर तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी बड़ा सिंबल आता है, बड़ा वाला कोई भी बिगर सिंबल आता है, उसके लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर सिंबल है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट में अगर स्मॉलर सिंबल है तो उस बड़े वाले में से उस लेफ्ट वाले को माइनस करना है। ठीक है, क्लियर बात? जैसे x से पहले मैं i लिख दूं तो क्या करना है, x का मतलब है 10 और ये इससे पहले i आ रहा है, इसका मीनिंग है 1, तो इस 10 में से इस 1 को माइनस कर देना है। 10 माइनस 1 करेंगे, 110 10 माइनस 1 करेंगे, 110 नहीं करेंगे, 9। यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 10 है, लेकिन 11 नहीं बनाना है। पिछले रूल में हमने देखा था कि राइट में जो होता है उसको प्लस करना है, लेकिन रूल का भी ध्यान रखना है, बड़े वाले के लेफ्ट में अगर कुछ आता है छोटा वाला तो उसको हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो 10 से पहले 1 आया है तो उसको माइनस करेंगे और ये 9 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। इनका और देखो, अगर मैं L से पहले X लिख दूं तो X क्या है, 10 10। L क्या है, 1 L 50 तो अब यहाँ पर देखो ये बड़ा है, बड़े से पहले लेफ्ट में छोटा लिखा है, ठीक है, बिगर नंबर से पहले स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें से 50 में से 10 को माइनस करना है। पीछे लिखा है ना तो उसको माइनस करना है, अगर आगे लिखा होता तो उसको प्लस करते। ओके, यही रूल 3 है कि पीछे अगर कोई छोटा नंबर लिखा है तो उसको हमें माइनस करना है। तो 50 में से हम 10 को माइनस करेंगे, क्या बनेगा, 40 तो ये 40 लिखा है मैंने, एक्सएल मीनिंग 40। ओके, ये 40 बनता है। इसी तरह का एक और देखो जरा, ये लिखते हैं सिंपल, जो आप ये लिखते हो आई वी, वी का मतलब है 5, आई जो है ये लिखा है 1, अब फिर ये बड़े से पहले एक छोटा नंबर आ गया तो क्या करोगे, माइनस 5 में से 1 को माइनस करोगे, कितना बनेगा, 4 तो आई वी हो गई कौन बोला 14 14 कौन बोल रहा है, 14 किसने कहा अभी, नाम भी बोलो अपना, डरो मत, कुछ नहीं हो रहा है। आरव, आरव देखो, हम रूल्स की जो बात कर रहे हैं उसमें कि बड़े नंबर से पहले, ये बड़ा है ना 5, उससे पहले लेफ्ट में अगर कोई छोटा नंबर आए तो उसको हम माइनस करते हैं उसको। तो 5 में से ये 1 माइनस करना है, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, सर 4, तो इसलिए 4 लिखना है। ओके, एक और देख लेते हैं इसी का एग्जांपल, ये क्या है, 100 सी 100। अब मैं इससे पहले लिख देता हूँ x, ये क्या है 10 10। अब 100 से लेफ्ट साइड में हमने 10 लिखा है तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो 100 में से आप 10 माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता c और उसके बाद x, c क्या है 100 और उसके राइट में मैंने लिखा है x, ये है 10। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको कि प्लस करेंगे, अब प्लस करेंगे, क्योंकि अब ये रूल 2 जो हमने इससे पहले वाला रूल देखा था वो आ गया कि जब भी राइट में कुछ होता है तो उसको हम प्लस करते हैं, लेकिन लेफ्ट में कोई छोटा वाला है तो माइनस करेंगे। तो अब ये प्लस करके कितना बन गया, 110। तो ये इस रूल का नहीं है, ये इससे पीछे वाले रूल की बात है। ठीक है, तो इस रूल में हमारे ये वाले आ रहे हैं, माइनस कब करना है, जब लेफ्ट में कोई छोटा सिंबल है, छोटा नंबर है। ओके, लेकिन यहाँ पर इस रूल के साथ कुछ और आते हैं रूल्स। रूल नंबर 4 में देख लेते हैं वो, कि I
I हमेशा सिर्फ किस किस के पीछे आ सकता है वो ध्यान रखना है, V और X के पीछे। I V और X के लेफ्ट में हो सकता है, ठीक है, और किसी के लेफ्ट में नहीं हो सकता है, ठीक है। I किस किस से पहले आ सकता है, V और X से पहले, ओके। इसको यहाँ पर Yes, शॉर्ट में sir. ऐसे Yes, sir. ऐसे कर देते हैं। ये लेफ्ट साइड में आए कब कब आ सकता है, सिर्फ V और X के ओनली, ठीक है, सिर्फ इनके लेफ्ट में आ सकता है, V और X के लेफ्ट में। मतलब IV बन सकता है या IX बन सकता है। IL लिखेंगे तो ये गलत है। L कितना है, 50. और I 1. 1। Sir, तो आप 1. बोल रहे हैं कि 50 से पहले 1 लिखा है, -1 कर दें और ये 49 बना दें, तो ये ठीक है। No, sir. ये गलत हो गया पूरा। क्यों गलत हो गया, Why it is wrong? सर आपने बोला था सर सिर्फ B और X का क्या सकता है सिर्फ वो। लेफ्ट में सिर्फ I तभी आएगा जब उसके राइट में V या X हो। V और X से पहले ही I आ सकता है। I को सिर्फ V और X में से ही माइनस किया जा सकता है, ठीक है, और किसी से नहीं किया जा सकता। तो I अगर V से पहले आया, जैसे ये लिखा, तो ये क्या बना, We have 5, I have 1, 4. 4। और X से पहले लिखा है तो क्या बना, X है 10, 9. 9 में जाएगा. 9। Sir, तो 9. ऐसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता। C से पहले भी नहीं आ सकता I। आप बोलो ये 99 बन जाएगा 100 में से 1 माइनस करके, तो ये भी आपका गलत हो गया, ओके। इसी तरह से और किसी के साथ भी नहीं आ सकता। तो I हमेशा बस V और X से पहले ही आ सकता है। ये है रूल नंबर 4। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 क्या है कि ये जो 5 वाला है, फिर 50 के लिए हम L लिख रहे हैं और 500 के लिए लिख रहे हैं हम D। ये तीन कभी किसी के लेफ्ट में नहीं आते, ये कभी भी लेफ्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर या बिगर सिंबल, जो भी लिखना हो आपने, कभी भी किसी बड़े नंबर के लेफ्ट में नहीं होंगे। मतलब इनको कभी माइनस नहीं करोगे, V, L या D कभी माइनस नहीं होंगे, ओके, ठीक है। मतलब है कि मैं बोलूं X से पहले V लिख दो, नहीं लिख सकते। ये जैसे ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, 10 में से 5 आप माइनस कर दो और ये 5 बना दो, तो ये रॉन्ग है। V कभी भी किसी भी नंबर से पहले नहीं आएगा। C से पहले मैं V लिख दूं कि C 100 है और B ये 5 है, 100 में से 5 माइनस करके 95 बना दूं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ओके। तो V, L, D कभी भी लेफ्ट में नहीं आते हैं, इनको कभी भी माइनस नहीं करेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए इसमें। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, जैसे हमने ये 4 में बात की कि V और X से पहले ही आएगा I, वैसे ही जो X है, X ये किस किस के लेफ्ट में हो सकता है, ये हो सकता है L, C और M से पहले। इसके लेफ्ट में हो सकता है, X लेफ्ट में होगा सिर्फ L या C या M से पहले, ठीक है। मतलब D से पहले X नहीं लगा सकते आप, ठीक है। किसी भी बड़े से पहले अगर छोटा वाला लगाएं तो माइनस करते हैं। ये हमने बोला था, ये 500 है और ये 10 है, 500 में से 10 490 बना दें, तो ये सही बना।
नो ठीक है, सर। क्यों नो ठीक नहीं है? सर। क्यों ठीक नहीं है? नो सर। क्योंकि एल सी एम के पीछे आता है एक्स। एल सी और एम से पहले ही आएगा, इनके लेफ्ट में ही आएगा एक्स, डी के लेफ्ट में कभी एक्स नहीं आएगा। ओके, तो इन रूल्स को अगर आप ध्यान Yes, में sir. रखोगे तो आप सभी क्वेश्चंस को, सभी जो भी नंबर्स होंगे उनको आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये 490 ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स डी नहीं लिख सकते, तो 490 कैसे लिखेंगे वो बताओ जरा, थोड़ा सा क्या लगता है किस तरह से हम 490 लिखेंगे? बोलो जरा, या फिर अपने आप करके देखो। बोल दो जरा, मन में करना है मन में करो। 490 कैसे बनेगा, क्या लगता है? क्या लगता? भाई माइक सर ने ऊपर करेगी ना, तुम बैक करके भेज दिया। मैं बन सकता। सी 4 बार सी नहीं हो सकता है 4 बार सी? नो सर। क्या होगा बताओ जरा जल्दी से। सर क्वेश्चन क्या था? 490 को कैसे लिखोगे आप रोमन में? सी 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 क्या बोलते हैं, एल 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 फिर से एल और उसके बाद एक्स 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 3 बार और 5 5 2 बार। 490 490 को रोमन में लिखना है। ये कौन बोला आप गुड मॉर्निंग? साहित्य, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई आपकी, अभी 6th की चली हुई। अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना, अभी 5 मिनट है आपकी क्लास के लिए। 490 कैसे लिखेंगे? तो सुमित ने क्या कहा, सी 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 एल एल, आगे फिर से एल फिर से एल फिर से एल एक्स एक्स 3 बार एक्स 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 एंड वी 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 वी। अच्छा आप मुझे ये बताओ, वी वी 2 बार कभी आया? वी वी क्या बना, 5 और 5 10 बन गया है, तो 10 के लिए तो एक सिंबल है अलग। 10 के लिए तो क्या यूज करते हैं हम? 10 के लिए क्या यूज करते हैं? एक्स यूज करते हैं, तो वी 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 क्यों लगाना है 2 बार? तो यहाँ पर ये गड़बड़ है ना। 10 के लिए आपने एक्स लगाना है, लेकिन एक्स लगाते तो 4 बार हो जाता। और सी 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 ये कितना हो गया, ये 300, फिर ये 150 और हो गया, 50 50 50। ठीक है, लेकिन देखो फिर से एल एल भी 2 बार क्यों आएगा? एल एल तो हो गया 100 है ना, 50 50 100, लेकिन 100 के लिए तो हमने अलग सिंबल रखा हुआ है सी, तो एल एल भी 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको यूज नहीं कर सकते आप, 100 के लिए तो आपको सी ही यूज करना है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 5 के लिए हम क्या कर रहे थे, 4 के लिए 1 के लिए हम आई लिख रहे थे, फिर डबल आई 2, ट्रिपल आई 3, लेकिन 4 बार यूज नहीं करना है, तो उसके लिए 5वें वाला बना रहे थे हम पहले 5, और इससे एक कम कर रहे थे 4, इसके पीछे एक लगा रहे थे। वैसे ही 100 के लिए हमने क्या लगाया, सी, 200 के लिए डबल सी, 300 के लिए ट्रिपल सी, अब 400 के लिए क्या लगाएं, 4 बार सी तो नहीं लगा सकते ना, तो 500 पे चलो पहले। 500 पर क्या है, डी है कि नहीं है? 500 का सिंबल डी। अब डी से 100 कम कर दो, डी से पहले क्या लगाएं, 100 कम करना है, तो 400 बन जाएगा। डी से 500 में से 100 कम कर लो,
सी कैसे कम करें? हाँ। सी कम, सी लगा लो। तो 400 के लिए बनेगा सी डी, डी से पहले सी, ठीक है। 500 में से 100 माइनस किया, ये बना 400, ये 400 बना। अब 90 कैसे बनेगा? 90 को बताओ कैसे बनेगा? एक होगा 90 100 लिखो पहले, 100 कैसे लिखते हैं? 400 में से 10 माइनस कर देना। 100 में से 10 माइनस कर देना, क्योंकि x जो है वो l, c और m के साथ आ सकता है, तो l के साथ आ सकता है, c के साथ आ सकता है, तो c हमने ले लिया यहाँ पर। तो x c ये 90 बन गया, 400 यहाँ पर ये बना, 90 ये बना, तो 490 कैसे बनेगा आप बताओ? पहले 400 का लिखो, 400 का बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। 400 का क्या बनाया यहाँ पर? सी डी सी डी। फिर 90 का बनाओ, 90 का क्या है? एक्स सी। तो सी डी एक्स सी ये है 490। ओके, यस सर। तो इस तरह से आपने इसको करना है। अब इसको करने के लिए आपने होमवर्क जो करना है आज, इन रूल्स को दोबारा से देख लेना, और होमवर्क है आपका काउंटिंग लिखनी है आपने 1 से लेकर 100 तक इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स 1 से 100 तक लिखनी है, ठीक है। रोमन नंबर्स में कैसे लिखोगे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखोगे, और इसके आगे इक्वल लगा के आप रोमन में लिखोगे, ठीक है। ऐसे आए, फिर आए आए, फिर आए 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 3 बार। उनके रोमन लिखने हैं। हाँ जी, सर 100 तक सबके रोमन फेयर में। ये हो गया 10 तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप 11 से 20 तक करोगे, ठीक है। फिर 30 तक, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, इस तरह से 100 तक चलेगा। 50 के लिए आप L लिखेंगे, 40 के लिए आपने ध्यान रखना XL लिखना है। तो 41 जब ऊपर स्टार्ट होगा तो उसमें XL 40 और 1, फिर 42 इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही फिर 50 के बाद 60 जो आएगा उसमें आप LX लिखेंगे, फिर 70 में LXX, 80 में L और 3 बार X आ जाएगा, 90 में आप लिखेंगे C और उससे पहले X, XC। ओके, तो इस तरह से आपका ये चल। हाँ जी, 11 को क्या कहा आपने? 11 को पिछला देखो 10 क्या है? 10 है X, और इसके साथ पीछे जो भी आया उसके साथ आपने यही 1 2 3 4 जो लिखे हैं वही लिखने हैं। X के साथ यही जो पीछे वाली लाइन है ये चलेगी, X के साथ 2, X के साथ 3, ठीक है। इसी तरह से जो 31 आएगा आपका, 30 में यहाँ पर X आएगा 3 बार, तो 31 में यहाँ पर उसी तरह से चलेगा ट्रिपल X और I 31, फिर 32 में ट्रिपल X और डबल I। तो इस तरह से आपने पूरा ये 100 तक करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कोई नहीं लगेगा पता तो फोन करके पूछ लेना। तो इतना ही आज के लिए, फिर बाकी फिर हम कल मिलते हैं। कल कोडिंग करेंगे, सभी बच्चों ने क्लास अटेंड करनी है कल भी, और मैथ का काम, साइंस का, वो हम परसों करेंगे। आदित्य, क्या कहा आपने? ये 12 लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 12 मैंने लिखा तो है, देखो आपके सामने। 10 के लिए X लिखा हुआ है ये, फिर उसके बाद डबल I लगाया, ठीक है। पिछले लाइन में जो लास्ट में है 10, 10 से आगे 11 बनाना, तो 10 से ही चलेगा। X के साथ I या डबल I, ट्रिपल I, ये 1 2 3 4 वाली लाइन लगानी है, ठीक है। फिर 20 में डबल X आ गया तो 21 से ये ऐसे ही स्टार्ट होगा डबल X से, और इसके साथ 1 2 3 4 लगाते जाओगे आप। ओके, यस सर। यस सर। इस तरह से आपने इसको करना है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करें।
ये